श्री नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार प्रहलाद से ज्ञान सीखकर पाठशाला के तमाम छात्र परमात्मा व विष्णु, नारायण, राम और जगदीश्वर आदि नामों का उच्चारण करने लगे। जब संडोमर्क ने बालकों की यह दशा देखी तो वह भयभीत होकर सोचने लगे कि प्रहलाद ने तमाम छात्रों को परमेश्वर का भक्त बनाकर मेरे मान को कुचल दिया है, सो पहले तो इनको डांट डपट देकर समझाना चाहिए और नहीं समझने पर हिरण्यकश्यप के पास ले जाने चाहिए। हे राजन, ऐसा सोचकर संडोमर्क ने प्रहलाद और उन पढ़ने वाले बालकों को संबोधित करते हुए कहा कि देखो, यदि तुमने परमेश्वर का नाम छोड़कर हिरण्यकश्यप के नाम न जपे तो तुम्हें कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। यह सुनकर लड़के हंसकर कहने लगे, नाम ईश्वर का हम तो सदा गाएंगे, दुष्ट से दैत्यों से बिल्कुल न घबराएंगे। दंड का नाम लेकर डराता है क्या, मौत को भी मगन होकर लिपटाएंगे। जो भी जी में जचे दंड देना हमें, हाय तज के हरे राम धुन लाएंगे। कौन मारे किसी जीव जब है अमर, छोड़ चोला पुराना नया पावेंगे। हर नारायण ये तन है, करो सो यतन, साथ देंगे न एक दिन बिछुड़ जाएंगे। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, लड़कों के मुख से ऐसे वचन सुनकर संडोमर्क उनको हिरण्यकश्यप के पास ले गए और कहने लगे कि हे दैत्येंद्र, प्रहलाद ने पाठशाला में पढ़ने वाले तमाम लड़कों को परमात्मा के प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ा दिया है कि सिवाय प्रभु और परमेश्वर आदि भगवान के नामों को छोड़कर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। इसलिए जैसा आप उचित समझे वैसा यत्न करें। संडोमर्क के यह वचन सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह दांतों को कटकटाकर प्रहलाद से कहने लगा, रे दुष्ट, इतना दंडित करने पर भी यदि तू सीधे रास्ते पर नहीं आया, इसलिए मैं समझता हूँ कि तेरी मौत प्रसन्न होकर तुझसे लिपटना चाहती है। प्रहलाद ने कहा, हे राक्षसेंद्र, यह तो समय बतलाएगा कि मृत्यु तुझे अपनी गोद में सुलाना चाहती है अथवा मुझे, परंतु यह बात आपको बिल्कुल न भूलनी चाहिए कि जो प्रभु तमाम लोगों में ही नहीं संसार के सब चराचर जीवों में उपस्थित रहते हैं और ऐसा कोई भी स्थान नहीं जिसमें वे नहीं रहते हों। इसलिए याद रख, वे तेरे पापों का जल्द दंड देने के लिए और भक्तों का दुख तथा पृथ्वी का भार हटाने के लिए जल्द अवतार धारण करने वाले हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद, यदि यह बात सच है तो क्या तू बता सकता है कि इस स्तंभ में भी परमात्मा उपस्थित है? प्रहलाद ने अपने मन में परमेश्वर का ध्यान करके कहा, क्यों नहीं, वे इस स्तंभ में भी उपस्थित है। हे राजन, हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद के मुख से स्तंभ में परमात्मा है यह बात सुनी तो उसने भयभीत होकर उस स्तंभ की ओर देखा, परंतु जब उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो क्रोधित होकर कहने लगा, रे असत्यवादी दुष्ट, बताओ तेरा परमात्मा कहाँ है? अपने प्राणों को बचाने के लिए जल्दी उसे यहाँ बुला ले, क्योंकि मैं तुझे यमलोक अवश्य पहुँचाऊँगा और यदि दुर्दैव से तुम्हारा नारायण भी यहाँ आ गया तो उसे मारकर अपने भाई के ही नहीं तमाम दैत्य कुल के ऋणों से उऋण हो जाऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने ज्यों ही प्रहलाद को मारना चाहा त्यों ही बड़े भारी शब्द के साथ वह स्तंभ बीच में फट गया और उसमें से महाभयंकर नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हुए, जिसके शब्द को सुनकर तमाम देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य भयभीत हो गए और हिरण्यकश्यप तो उनके स्वरूप को देखकर ऐसा डर गया कि कुछ देर के लिए तो आंखें ही नहीं खोल सका। किंतु जब कुछ चित ठिकाने हुआ तो सोचने लगा कि आज तेरी मृत्यु का दिन अवश्य निकट आ गया है, क्योंकि इस जीव को देवता, दैत्य, मनुष्य और पशु आदि कुछ नहीं कहा जा सकता और यह ब्रह्मा जी की सृष्टि में भी गिना नहीं जा सकता तथा यमराज से भी डरने वाला आज मैं जिसे देखते ही डर गया हूँ। हे राजन, ऐसा सोचकर भी उसने मन में चाहा कि वह स्वयं परमात्मा ही अथवा मेरी मृत्यु का साक्षात रूप हो, परंतु फिर भी मुझे कायरों की तरह नहीं बल्कि वैरी की तरह इससे लड़कर मरना चाहिए।
हे राजन, इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने सोचकर नरसिंह भगवान पर ज्यों ही अपनी गदा चलाई, त्यों ही भगवान ने गदा पकड़ उसके ऐसी मारी कि कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया, परंतु सचेत होते ही वह राक्षस फिर बढ़ गया और मल्ल युद्ध करने लगा। तदंतर देवों को भयभीत देखकर भगवान ने संध्या समय उस दैत्य को बिल्ली की तरह अपनी भुजाओं में उठा लिया और ड्योढ़ी पर ले जाकर तथा अपनी जंघाओं पर रखकर उसका नखों से पेट फाड़ दिया। जिस समय हिरण्यकश्यप का नाखूनों से पेट फाड़ा जा रहा था, उस समय वह हंसकर कहने लगा कि देखो भाग्य की कैसी विडंबना होती है। जिस शरीर पर वज्र भी अपना कुछ प्रभाव नहीं दिखाता था, आज वह नाखूनों से फाड़ा जा रहा है। हे राजन, इस प्रकार नाखूनों से पेट फाड़कर जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, उस समय उनके क्रोधित स्वरूप को देखकर तमाम प्राणी भयभीत हो उठे और ब्रह्मा आदि देवता उनको शांत करने का उपाय सोचने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने और फिर इंद्र, महेश तथा लक्ष्मी ने उनकी बहुत सी स्तुति कर कहा कि हे भगवान, दुष्ट के मारे जाने पर अब क्रोध शांत कीजिए, क्योंकि आपके तनिक से क्रोध करने पर यह संसार मिट जाता है। इसलिए हम देवता तथा भक्तों पर कृपा कर क्रोध को शांत करिए। हे राजन, इस प्रकार जब तमाम देवों के स्तुति करने पर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब सबने प्रहलाद को कहा कि नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए आप उनकी प्रार्थना करो। देवों की यह विनती सुनकर प्रहलाद निडर होकर भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जैसे ही प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के चरणों में सिर रखकर उनकी स्तुति की, त्यों ही उन्होंने प्रसन्न होकर उसे गोदी में बिठा लिया और मस्तक पर हाथ फेर कर कहने लगे कि हे तात, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह संकोच को छोड़कर मुझसे मांग सकते हो। जय श्री नरसिंह भगवान की जय।